फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल। और ये जो वैकेंसी है ये निकली हुई है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ से निकली हुई है वैकेंसी। सीधी भर्ती के लिए आवेदन निकाला गया है और वो जो आवेदन है ये निकाला गया है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के पोस्ट के लिए निकाला गया है। कुल टोटल पोस्ट है 67 पोस्ट के लिए निकाला गया है वैकेंसी। और जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि है वो है 29 दिसंबर से आवेदन भराना स्टार्ट हो जाएगा। और जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है वो है 31 जनवरी 2022 तक आवेदन फॉर्म भराया जाएगा। तो चलिए अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल में बता देती हूँ। तो जैसा कि आप ये यहाँ देख सकते हैं, ये जो आवेदन है ये निकला हुआ है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ से निकला हुआ है। ये वैकेंसी सीधी भर्ती हेतु ये विज्ञापन निकाला गया है। और जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि है वो है 29 दिसंबर 2021 प्रातः 11 बजे से। और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो है 31 जनवरी 2022 संध्या 5 बजे तक है। तो यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण दिया गया है जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए कुल पोस्ट है 2, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए कुल पोस्ट है 10, सहायक ग्रेड 3 के लिए कुल पोस्ट है 50 और भृत्य के लिए कुल पोस्ट है 5। मतलब टोटल पोस्ट जो है ये है 67। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बता देती हूँ कि भर्ती की पात्रता एवं शर्तें और इसका वेतन। तो आप ये देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए जो वेतन है वो आपको मिलेगा 28,700 रुपये से लेकर के 91,300 रुपये तक। और शैक्षणिक योग्यता जो इसमें मांगी गई है वो मांगा गया है कि आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो अनारक्षित वर्ग हैं उनके लिए आपको न्यूनतम 45 वर्ष चाहिए। और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए न्यूनतम मतलब कम से कम 40% अंकों के साथ आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के शासन के द्वारा मुद्र लेखन, शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन जो परीक्षा है वो पास होने का प्रमाण पत्र चाहिए। इसके बाद आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब DCA का प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर में MS वर्ड और इंटरनेट का भी न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद है स्टेनोग्राफर हिंदी। तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए जो वेतन है वो है 28,700 रुपये से लेकर के 91,300 रुपये तक। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए भी मांगा गया है कि जो आवेदक है उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से जो अनारक्षित वर्ग हैं उनको 45% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो आरक्षित वर्ग हैं उनको न्यूनतम मतलब कम से कम 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के द्वारा शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा पास होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। इसके बाद है किसी भी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको DCA भी बोलते हैं उसको पास होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर में MS वर्ड और इंटरनेट का भी न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद है सहायक ग्रेड 3। सहायक ग्रेड 3 पद के लिए जो वेतन है वो है 19,500 रुपये से लेकर के 62,000 रुपये तक है इसका वेतन। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है ये भी मांगा गया है कि आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो अनारक्षित वर्ग हैं उनको कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा पास होनी चाहिए। और जो आरक्षित वर्ग हैं उनको कम से कम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के शासन के द्वारा शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन जो परीक्षा है वो बोर्ड या शासन के द्वारा पास होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा किसी भी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको DCA भी बोलते हैं उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर में आपको कम से कम MS वर्ड और इंटरनेट का थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है।
यहाँ पर ये टिप दे दिया है कि हिंदी मूत्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले जो अभ्यर्थी हैं आवेदन पत्र प्रस्तुत ना करें। जिन्होंने हिंदी मूत्र लेखन परीक्षा पास नहीं की है वो अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत ना करें। इसके बाद है भृत्य पद। भृत्य पद के लिए भी वेतन जो है वो है 15,600 रुपये से लेकर के 49,400 रुपये तक शैक्षणिक योग्यता। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। फिर है आपको कम से कम आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो 5वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और अधिकतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो है 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। भृत्य पद के लिए जो आवेदक है उसको स्वयं का शपथ पत्र इस संबंध में प्रस्तुत करेगा कि उसकी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं से अधिक नहीं है। उसको शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो भृत्य के लिए भरेंगे। फिर है आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें। तो जो आयु सीमा है वे आप देख सकते हैं कि 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनको आयु सीमा में है जो छूट दी जाएगी। तो 30 के स्थान पर 40 वर्ष तक के मतलब अभ्यर्थी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये सब देख रहे हैं। तो आपको इसकी और अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दिया है, आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल सरकारी रोजगार को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।